हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज़ शेखर मिश्रा। मैं जहाँ पे रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ ये वो जगह नहीं है। मैं रेगुलरली घर में ही बनाता हूँ। एक सेटअप बनाया हूँ, वहाँ पे बैठ के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन आज मुझे ये वाला वीडियो बनाना था और मैं ऑफिस में हूँ फ़िलहाल। तो ऐसे कहीं पे भी होने से क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़ाई, आपको मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ाई समझना है। तो बस मैं कहीं पे भी हूँ, पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। बस मुझे आज एक नया टॉपिक लेना था आप लोगों के लिए। तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जनरली आप लोगों को कंपनी के बारे में पता ही है। आप लोग कंपनी का नाम सुने हैं, मेरे वीडियोस में भी सुने हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, तब मैं बोल रहा था कंपनी एक बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो आप लोग अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि कंपनी ये सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप से बहुत आगे है, बहुत बड़ा है उन सबसे, ठीक है। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग जैसे डायरेक्टली लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते थे, वो लोग छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते थे। लेकिन कंपनी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्टली लोगों के साथ डील नहीं कर सकता। कंपनी जब छोटे होते हैं तब वो डायरेक्टली डील कर भी सकते हैं, लेकिन कंपनी अगर हम एज अ होल देखें तो कंपनी इतना बड़ा है, वो अपने हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को डायरेक्टली पर्सनली डील नहीं कर सकता। ओके, तो अभी के लिए इतना समझिए, मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ कंपनी क्या होता है। पहले तो इतना जान लीजिए कि कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड होता है। जैसे सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग तो रजिस्टर्ड नहीं होता था, और पार्टनरशिप भी क्या बोलते हैं पार्टनरशिप को, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन हम लोग उसे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपनी मैंडेटरी है, हम लोग उसे रजिस्टर करेंगे, नहीं करेंगे तो वैलिड नहीं होगा। कंपनी किसके अंडर में रजिस्टर होता है? तो बहुत पहले 1956 में एक कंपनीज एक्ट आया था, उसे बोला जाता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो क्या होता था, उसके अंडर में सारे कंपनीज रजिस्टर्ड होते थे। जितने भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हो रहे थे। लेकिन वो 2013 में बदल गया। 2013 में 1956 वाला कंपनीज एक्ट को आउटडेटेड बताते हुए 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट आया, जिसको हम लोग बोले कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो 1956 में जितना भी सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कंपनीज के बारे में, बहुत सारे 2013 में भी सेम रहे, कुछ कुछ चेंजेस हुए। और 2013 में बहुत सारे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए कंपनीज के लिए। उसमें बहुत सारे नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आए, जो मैं आगे जाके अपने नेक्स्ट जो वीडियोज डालूंगा वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, अभी के लिए हम लोग क्या जाने कि 1956 कंपनीज एक्ट था, उसमें कंपनीज लोग सब रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन अभी 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया वो 1956 को आउटडेटेड बताते हुए अपना एक नया पहचान लेके आया, जिसे हम लोग बोले कि कंपनीज एक्ट 2013। और अभी सारा कंपनीज जो भी अभी के लिए फॉर्म हो रहा है, नया कंपनी जो सब फॉर्म हो रहे हैं वो सब 1956 के अंडर में नहीं, 2013 के अंडर में आ रहे हैं। ओके, रजिस्टर्ड हो रहे हैं 2013 के अंदर। आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि 1956 के अंडर में जो सब कंपनीज रजिस्टर्ड हुए थे, अगर वो एक्ट को आउटडेटेड बता दिया गया और 2013 वाला एक्ट आ गया, तो क्या सर वो पुराने रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, वो सब पुरानी कंपनी, वो सब फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2013 के अंदर? या फिर उन लोगों को क्या सर हम लोग मतलब वो कंपनी लोगों को बोल दें कि नहीं नहीं आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, आप लोग कंपनी बंद कर दो? ऐसा आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर पुराने कोई भी कंपनीज एक्ट में, हमारे 2013 के कंपनीज एक्ट में ये बोला गया कि कोई भी आप पुराने कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड किए हो तो वो कंपनी को एक वैलिड कंपनी माना जाएगा, आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं, कंपनी क्या है। कंपनी में क्या होता है, जैसे सोल ट्रेडिंग में एक अकेला आदमी काम करता है और पार्टनरशिप में मैं और मेरे दोस्त लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन कंपनी में क्या हुआ, कंपनी में मैं बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप भी आप बना सकते थे, आप कंपनी में क्यों गए? देखो क्या होता है, एडवांसमेंट हो रहा है, दुनिया बदल रहा है, दुनिया आगे जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। तो इन सब के चलते जब डिमांड बढ़ रहा है, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप उतना कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं लोगों को
अपना डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों का जो डिमांड होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, इनको बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत आन पड़ी। ओके, तो वो ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन आया, उसका नाम बोला गया कंपनी। कंपनी इन सबसे बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो लोगों का डिमांड ज़्यादा फुलफिल कर पा रहा था। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें मैं खुद कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं अगर खुद करके मैं अकेला नहीं करता हूँ। मैं अगर खुद इन्वेस्ट किया वो हो गया सोल ट्रेडिंग, मेरे साथ कुछ दोस्तों को लाया वो हो गया पार्टनरशिप। अभी क्या हुआ, मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ जाके, नॉर्मल पब्लिक को बोलता हूँ जाके, देखो मुझे एक कंपनी बनाना है और जिसके लिए मुझे इतना पैसे की ज़रूरत है और जितने से मेरे पास कम पैसे हैं, बाकी पैसा आप लोग दो। और मैं वादा करता हूँ जो जो लोग मुझे पैसा देंगे मैं उन सबको ओनरशिप दूंगा। मैं उन सबको बोलूंगा कि आप लोग मेरे कंपनी के ओनर बन गए आज से। ठीक है, मानो मुझे एक कंपनी बनाने के लिए 500 करोड़ की ज़रूरत है। ओके, तो मैं बोला कि मैं तो ओनली 100 करोड़ ही दे सकता हूँ। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, मैं ओनली 100 करोड़ ही दे सकता हूँ। बाकी 400 करोड़ कहाँ से आएंगे? मेरे दोस्त लोगों को मांगा, मेरे फैमिली से मांगा, मेरे मम्मी पापा से मांगा। ठीक है, सबने पैसा दिया और सबको मैं बोला आप लोग जो पैसा दे रहे हैं आप लोग कैसे दे रहे हैं, आप लोग क्या इसे रिटर्न लेंगे या फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग ओनर बन गए, अब मैं जो प्रॉफिट करूंगा उससे आपको शेयर दूंगा। वो लोग अपने से बोले, कोई मेरे दोस्त लोग बोले नहीं नहीं भाई हम लोग तुझे पैसा दिए हैं तुम हमें पैसा रिटर्न कर देना। तो उन लोगों को मैं बोला ये लोग बन गए मेरे लाइबिलिटी होल्डर, जो लोग मुझे लोन के हिसाब से पैसा दिए हैं। ओके, और मेरे बाकी जो लोग बोले कि नहीं हम लोग तुझे पैसा दिए हैं तू हमें ओनर बना देना थोड़ा बहुत परसेंटेज का, तो मैं उन्हें बोला आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स बन गए। ठीक है, अगर इतने से मेरा बात बन गया, ये शेयर होल्डर वाला बात मैं आगे जाके समझाऊंगा क्या होता है। मैं अभी बोल देता हूँ नहीं तो आपको। शेयर होल्डर क्या होता है, जो लोग पैसा देते हैं और मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मेरी कंपनी के ओनर बन गए, वो लोग होते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर इज, शेयर क्या होता है, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल आप लोगों को पता है कैपिटल क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम ओनर जो पैसा देता है या फिर थ्रू आउट द बिजनेस, थ्रू आउट द ईयर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए जो सब पैसा डालता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मेरा कैपिटल कम पड़ रहा है, यहाँ पे 500 करोड़ की कैपिटल चाहिए, 500 करोड़ की कैपिटल चाहिए और मेरे पास कम है। मैं मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड से पैसा ला रहा हूँ, तो उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, शेयर्स मिल जाएंगे। तो शेयर्स क्या हो गया, पार्ट ऑफ कैपिटल हो गया। आप लोग इतना तो समझ ही गए कि शेयर होता है पार्ट ऑफ कैपिटल, और जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को फिर क्या मिलता होगा, ओनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है बिजनेस के एंड में, साल के एंड में। तो आप लोगों को भी, जो लोग आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे दे रहे हो, आप लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा, आप लोग मेरे प्रॉफिट से पार्ट बन जाओगे। ठीक है ना, थोड़ा 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 आप जितना परसेंट का पैसा दे रहे हो, जितना शेयर का मतलब जितना शेयर आप लोग मेरे से खरीद रहे हो, तो वो उतना परसेंटेज का पैसा मैं आपको दूंगा। मान लो कि मैं 100% शेयर होल्डर हूँ, मतलब मैं पूरा का पूरा पैसा लगाया हूँ और मेरे पास प्रॉफिट आया 100 रुपये, तो पूरा मैं रखूंगा। मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड्स मिलके और 25 रुपये दिए हैं मुझे, 100 में से मैं 75 दिया हूँ, बाकी 25 रुपये वो लोग दिए हैं, तो वो लोग कितने रुपए का शेयर होल्डर बन गए, 25% का। तो जब प्रॉफिट आया 100 रुपये तो मैं उनको कितना दूंगा, एकदम सही जवाब 25 रुपये। ओके, तो हम लोग आगे जाते हैं। मैं क्या बोला, अगर मेरे फैमिली फ्रेंड से जितना पैसा आया अगर उतने से मेरा काम चल जाता है तो मैं उतने से ही अपना कंपनी चलाऊंगा, लेकिन मैं देखा उतने से मेरा काम नहीं चल रहा है, तो फिर मैं क्या किया, मैं जनरल पब्लिक को ऐसे एक ऑफर किया कि आप लोग मुझे पैसा दीजिए मेरे कैपिटल में, मतलब कैपिटल के हिसाब से मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। शेयर के हिसाब से भी बोलते हैं, आप लोगों को तो पता ही चल गया कि शेयर क्या है। तो मैं जनरल पब्लिक को बोला कि आप लोग मेरे शेयर्स खरीदिए, मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, ताकि मुझे कुछ पैसा मिलेगा कैपिटल के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। फिर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को दे दूंगा मेरे प्रॉफिट का परसेंटेज, जब प्रॉफिट आएगा तब मैं परसेंटेज दूंगा। तो फिर जो लोग भी इंटरेस्टेड हुए वो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे, मेरी कंपनी से शेयर परचेज करने लगे और मेरे पास पैसा आ गया। तो उन लोगों को भी क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। तो आप लोगों को भी ये समझ में आ गया कि जनरल पब्लिक से मैं कैसे पैसा लेके अपना बिजनेस शुरू किया। तो मैं खुद से पैसा लगाया, मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड लोगों से पैसा लगाया, फिर मैं कॉमन पब्लिक से पैसा ला रहा हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो लोग मेरे कंपनी पे भरोसा करके मुझे पैसा दे रहे हैं, तो वो सब हो गए शेयर होल्डर्स। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के द्वारा चलता है।
तो शेयर होल्डर्स अभी क्या बन गए, कंपनी के रियल ओनर्स बन गए। ये लाइन आप याद रखिए, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो लोग कैपिटल में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए शेयर होल्डर्स बन गए क्या, हमारे कंपनी के रियल ओनर्स। फिर कंपनी कहाँ से पैसा लाता है, कंपनी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो खुद से पैसा देके तो हम लोग नहीं चला पा रहे, इसलिए हम इतना सारा मल्टीपल टास्क कर रहे हैं पैसा लेने के लिए लोगों से। ओके, अभी फिर भी मुझे पैसा और ज़्यादा ज़रूरत है, बिजनेस तो शुरू कर दिया लेकिन बिजनेस चलने के लिए तो पैसा चाहिए है ना, तो मुझे और पैसे की ज़रूरत पड़ा। मैं कहाँ से लूँगा, मैं लोगों को बोला मुझे लोन के हिसाब से पैसा दो, मैं बैंक वगैरह गया, वो लोग मुझे लोन के हिसाब से पैसा दिए, मैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गया, वो लोग मुझे लोन के हिसाब से पैसा दिए, मैं और बड़े बड़े कंपनी के पास गया, मैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास गया, मैं बोला कि मेरी कंपनी मुझे पैसा चाहिए, आप लोग मुझे लोन के हिसाब से पैसा दो, तो वो लोग मुझे कैसा पैसा दिए, लोन के हिसाब से पैसा दिए। वो लोग जो लोग मुझे लोन के हिसाब से पैसा दे रहे हैं ना, वो लोगों को मैं क्या दिया, डिबेंचर। डिबेंचर डिबेंचर होता है, कंपनी जब लोन लेता है ना, कंपनी डिबेंचर के थ्रू अपने पास लोन लेता है, पैसा लेता है लोगों से। शेयर होल्डर्स हो जाते हैं कंपनी के रियल ओनर, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स मतलब मेरे से जो डिबेंचर खरीद रहे हैं, मेरे से डिबेंचर ले रहे हैं। अब मान लो कि डिबेंचर एक शेट ऑफ पेपर है, जो मेरे से डिबेंचर खरीद के मुझे डिबेंचर के थ्रू से पैसा दे रहे हैं, तो वो लोग हो जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स, और डिबेंचर होल्डर्स मेरी कंपनी के लाइबिलिटी होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनी ये सब सोर्स से पैसा कमा रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, मैं और ज़्यादा आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना ही आइडिया आपको देता हूँ, इससे रिलेटेड और थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप लोग कंपनी क्या है, जॉइंटस्टर कंपनी क्या है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और थोड़ा बता देता हूँ क्या है। अब ये जो शेयर होल्डर्स बन गया ना, ये जो सब शेयर्स है ना, ये सब फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे कि पार्टनरशिप में जब हम लोग शेयर ट्रांसफर करते थे, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता था, फ्रीली ट्रांसफर नहीं होता था, इसलिए कंपनी में एक पॉइंट डाल दिया गया कि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। मतलब मेरे से आप जो लोग पढ़ रहे हैं ना मुझसे, आप लोग मेरे कंपनी से शेयर दिए, ठीक है ना, तो आप लोग मेरी कंपनी से शेयर लेने के बाद आप लोगों को पता चला कि ये कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। फिर आप लोग क्या बोले, आप लोग चाहे कि मेरे पास जो शेयर है, हमारे पास जो शेयर है, हम उसे सेल कर देंगे। तो बहुत ईजिली, अभी तो ऑनलाइन भी सेल हो जा रहा है, पहले थोड़ा मुश्किल होता था, फिजिकली सेल होता था, अभी ऑनलाइन सेल हो जाता है। ऑनलाइन सेल होने से कैसा होता है, आप एक क्लिक करो शेयर परचेज कर लोगे, आप एक क्लिक करो शेयर सेल भी हो जाता है, और आपका शेयर कोई दूसरा खरीद लेता है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं शेयर ट्रांसफर हो गया, एक के पास से दूसरे के पास ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बहुत इजीली होता है। और कंपनी में हम लोग चाहे तो शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरा शेयर मैं किसी और के पास दे सकता हूँ, कोई भी मतलब नहीं है कि मैं उसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं दे सकता हूँ। लेकिन इसके ऊपर भी आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं होता, या फिर ऐसे कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है। ओके, फिर क्या होता है, मैं और थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जैसे कि हम लोग रियल पर्सन है। रियल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में डिफरेंट क्या है, मेरे पास लाइफ है और एक आर्टिफिशियल पर्सन के पास लाइफ नहीं है। ओके, नॉन लिविंग है, फिर भी नॉन लिविंग होते हुए भी उसे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला जाता है। जैसे कि मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट है, जैसे कि मैं किसी के ऊपर केस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कहीं पे सिग्नेचर कर सकता हूँ, ये सारा काम ना कंपनी कर सकता है, इसलिए कंपनी को एक पर्सन बोला जाता है। इसलिए कंपनी को एक पर्सन का दर्जा दिया गया है, और जबकि उसके पास लाइफ नहीं है इसलिए उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोल दिया गया है। तो आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी, वो सब काम कर सकता है, वो अपने तरफ से सिग्नेचर दे सकता है। सिग्नेचर कैसे देता है, उसके पास एक कॉमन सील रहता है। कॉमन सील किसको बोलते हैं, एक स्टाम्प होता है ना, ऐसे स्टाम्प लगा देने से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी मेरी कंपनी का डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाता है। उसमें मैं सिग्नेचर मारता हूँ, सपोज मैं ओनर हूँ, मैं सिग्नेचर मारता हूँ। कंपनी में ओनर किसको बोला जाता है मैं ये बोल चुका हूँ, इसके आगे और अच्छे से भी डिस्कस करेंगे उसके लिए। लेकिन सब मान लो कि मैं एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सिग्नेचर मार रहा हूँ, वो सिग्नेचर ना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर होता है, वो कंपनी का सिग्नेचर नहीं होता। कंपनी का सिग्नेचर क्या होता है, वो जो स्टाम्प लगता है ना, वो होता है कंपनी का सिग्नेचर। आप लोग समझ गए, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपना सिग्नेचर खुद देता है, उसका खुद का बैंक अकाउंट होता है, वो खुद अपने एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देता है, अपने अंडर में ज्वाइनिंग करवाता है, वो खुद क्या करता है, किसी के ऊपर चाहे तो केस कर सकता है, कोई दूसरा बाहर वाला चाहे तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। तो एक पर्सन जो जो काम करता है वो सब एक कंपनी कर सकता है, इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। इस पे और एक पॉइंट है,
इसमें और एक पॉइंट है जिसको हम लोग परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ये वाला वर्ड भी आप लोग याद रख लीजिए। परपेचुअल सक्सेशन मैं आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कंपनी क्रिएटेड अंडर लॉ 2013 कंपनीज एक्ट के अंडर में कंपनी फॉर्म हो रहा है, तो कंपनी को कोई ऐसे मार नहीं सकता, कंपनी को कोई मार नहीं सकता। जैसे कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मानो कि वो सब शेयर होल्डर्स चेंज हो गए, वो सब शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल कर दिए, चाहे शेयर होल्डर्स ओनर्स लोग मर गए कंपनी के, लेकिन कंपनी नहीं मरता, कंपनी जिंदा रहता है। तो कंपनी लॉ के द्वारा बनाया गया है और लॉ के द्वारा ही एंड होगा, इसलिए कंपनी का एंड नहीं होता, चाहे उसके ओनर लोग चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होता। जब लॉ चाहेगा कंपनी को बंद करेगा। ओके, ये होता है परपेचुअल सक्सेशन। आगे जाके इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। तो इतना था जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो जिसको मुझे आप लोगों को समझाना था, इसलिए मैं ऑफिस में बैठ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मैं खाली 2 लाइन पढ़ देता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मतलब कुछ लोग मिलके बनाते हैं। मैं बोल देता हूँ कि मैं बोल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग 2 जन से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, मिनिमम 2 जन से। ऑफ पर्सन्स ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, वो लोग मिलके अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए कोशिश करते हैं। एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उन लोगों का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? ओनर और कंपनी आर 2 सेपरेट पर्सन्स। ओके, the persons joining the business contribute to the stock of the company and are called shareholders। जो लोग मिलके बिजनेस शुरू किए, वो लोग अपने स्टॉक्स जो होते हैं उसको इक्वली उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और उन लोगों को बोला जाता है शेयर होल्डर्स। जैसे कि पार्टनरशिप में जो लोग अपने साथ मिलते हैं उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लोग हमारे साथ मिलते हैं हम लोग उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ चुका होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिविजन्स, मतलब टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है, कैसे आप लोग जान सकते हैं कि ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझना था, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप उससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सकूं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।